हेलो गाइस, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज आपको कुछ ऐसी चीज़ें मैं बताऊंगा जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो को पूरा देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम आज बात करेंगे इंटरनेट कनेक्शन के मतलब। हम बहुत सारे यूज़र जो हैं डिफरेंट कंपनी से इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो हमारा आईएसपी जो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो अलग अलग होते हैं। कई दफ़ा हम किसी पीटीसीएल जैसी बड़ी कंपनी से इंटरनेट ले रहे होते हैं, स्ट्रॉन्ग फाइबर या फिर ट्रांसफर्ड या इस तरह की बड़ी कंपनी से हम इंटरनेट ले रहे होते हैं। और बाज़ दफ़ा हम अपने लोकल प्रोवाइडर जो आगे बड़ी कंपनी से उनका रब्ता होता है तो उनसे इंटरनेट ले रहे होते हैं, किसी भी लोकल प्रोवाइडर से। इस तरह से आप किसी भी जगह पे हैं, आप इंटरनेट के कस्टमर हैं, तो जब आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने मॉडेम पे वायर के थ्रू आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो कंपनी आपको एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड प्रोवाइड करती है। अगर वो प्रोवाइड नहीं भी करती तो वो आपको आपके मॉडेम में पहली दफ़ा सेट करके देती है। जब उन्होंने नया कनेक्शन लगाना है वो आपको एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड सेट करके देती है आपके मॉडेम में। आप उनसे सेट करते वक्त वो मॉडेम का जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो पूछ भी सकते हैं। आप उनको बाद में हेल्प सेंटर पे कॉल करके भी उनसे ले सकते हैं, और आप अपने प्रोवाइडर को कॉल करके अपना यूज़र नेम और पासवर्ड पूछ भी सकते हैं। तो इसमें कोई भी आपने परेशान नहीं होना, आप इजीली इसको सेटिंग अपने मॉडेम की खुद कर सकते हैं। होता क्या है कि बाद दफ़ा बिजली के आने जाने की वजह से या फिर किसी शरारत की वजह से या फिर किसी सेटिंग के चेंज करते वक्त जो मॉडेम है वो रीसेट हो जाता है, या फिर होता ऐसा है कि करने जाते हैं हम अपने वाईफाई का पासवर्ड चेंज और कर देते हैं हम अपने वो यूज़र नेम और पासवर्ड जो इंटरनेट के लिए हमें मिला होता है हम उसको चेंज कर देते हैं, क्योंकि वो भी सेम यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा होता है। तो जाके जो है वो यूज़र क्या करता है, जाके वो पासवर्ड चेंज कर देता है। वो ये नहीं देखता कि ये वाईफाई का पासवर्ड नहीं है, वो आपके इंटरनेट का पासवर्ड है जो आपकी कंपनी ने आपको लगा के दिया है। तो आपने इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको बता देता हूँ आपने अपने मॉडेम की ये सेटिंग कैसे करनी है। अगर आपका मॉडेम रीसेट हो जाता है, आपका मॉडेम या फिर आपसे वो पासवर्ड चेंज हो जाता है, आपने उसको कैसे सेट करना है। तो हर मॉडेम को एक्सेस करने के लिए एक आईपी एड्रेस होता है, तो वो मॉडेम की बैक साइड पे जो लेबल लगा होता है उस पर लिखा हो, तो वो आईपी जानने के लिए आपको मॉडेम की बैक साइड पे आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको वो आईपी मिल जाएगा। मैंने थंबनेल में बता भी दिया है कि तमाम जितनी भी कंपनीज़ हैं नॉर्मली यूज़ होने वाली उनका डिफ़ॉल्ट आईपी यूज़र नेम और पासवर्ड डिफ़ॉल्ट क्या होता है। आप देखेंगे 3 तरह के ये यूज़र नेम और पासवर्ड होते हैं। मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले हो गया लॉगिन के लिए, ये एक मेजर पॉइंट है। यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपको यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत है। उसके बाद आपको वाईफाई के लिए जो वायरलेस है वाईफाई के लिए यूज़र नेम SSID और पासवर्ड की ज़रूरत है। और थर्ड जो मेन चीज़ है आपके इंटरनेट के लिए, तो ये जो इंटरनेट वाली ये जो आपको लॉगिन आपको यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत है ना इंटरनेट के लिए, ये आपको देती है कंपनी या आपका प्रोवाइडर, और ये आपके मॉडेम की वायरलेस सेटिंग में होता है। आपका वाईफाई का पासवर्ड वगैरह और वाईफाई का जो नेम है वो आपके जो है मॉडेम की सेटिंग में ही होता है, और लॉगिन पासवर्ड ये आपके मॉडेम की बैक साइड पे होगा। ठीक हो गया, आपने इनको लेके कंफ्यूज नहीं होना है। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आप कौन से वाला पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं या फिर कौन सी आप सेटिंग कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके मॉडेम रीसेट हो चुका है तो आप उसको दोबारा कैसे एक्सेस कर सकते हैं। आपके मॉडेम की बैक साइड पे आपने आईपी देख लिया, आईपी कुछ इस तरह से होगा 192.168.1.1। तो अगर आपके प्रोवाइडर ने या फिर आपने कभी अपना आईपी चेंज नहीं किया, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। कोई सा भी आईपी आप यहाँ पे 4 सेगमेंट पे डॉट डॉट डाल के रख सकते हैं एक रेंज के अंदर। तो अगर आपने आईपी चेंज नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट टीपी लिंक का जो होगा वो 1.1 होगा एंड पे, और जो टेंडा का होगा वो 192.168.0.1 होगा। जो पीटीसीएल का होगा बाय डिफ़ॉल्ट 192.168.10.1 होगा। इस तरह से जो टोटो लिंक है उसका भी 192.168.1.1 बाय डिफ़ॉल्ट। ये आईपीज़ तमाम मॉडेम कंपनीज़ के मॉडेम की बैक साइड पे भी आपको मिल जाएंगे। ज़्यादा बताने की इसमें ज़रूरत नहीं है। चलिए वीडियो को कंटिन्यू कर। तो चलिए मैं अपने मॉडेम को एक्सेस करने वाला हूँ। आईपी मैंने आपको बताया कि चेंज भी हो सकते हैं। नॉर्मली आपके मॉडेम की बैक साइड पे आपको दिख जाएगा 1.1 इस तरह से लिखा होगा 192.168 करके। तो यहाँ पे मैं जो आईपी है
अपने मॉडेम का एक का लिख लेता हूँ, जिस पे मैं PPPoE सर्विस इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब PPPoE सर्विस क्या होती है? ये वही इंटरनेट वाला कनेक्शन है। ठीक हो गया। आप केबल के थ्रू अगर इंटरनेट किसी कंपनी से ले रहे हैं तो वो यही सर्विस आपको प्रोवाइड करेगी, PPPoE। इसका मतलब होता है पॉइंट टू पॉइंट ओवर ईथरनेट, मतलब कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन ओवर ईथरनेट के ज़रिए। अब यहाँ पे ये एक मेरे से यूज़र नेम और पासवर्ड इस तरह से मांगेगा। यूज़र नेम तो नहीं मांग रहा, अभी यहाँ पे अकेला पासवर्ड मांग रहा है, बट डिफरेंट कंपनीज़ के डिफरेंट इंटरफेसेस हैं, वहाँ पे ये आपसे यूज़र नेम पासवर्ड भी मांगेगा। यूज़र नेम आपने एडमिन दे देना है, स्मॉल में ADMIN एडमिन दे देना है, जिस तरह से ये लिखा हुआ है। यूज़र नेम आपका होगा ADMIN एडमिन, पासवर्ड भी आपका होगा एडमिन। अगर एडमिन नहीं है तो चेंज किया होगा, आप अपने प्रोवाइडर से पूछें, और या फिर आपके मॉडेम की बैक साइड पे लिखा होगा। तो यहाँ पे मेरे से ये मांग रहा है, ये कौन से वाला हमने इसको आइडेंटिफाई करना है। ये लॉगिन वाला पासवर्ड है, लॉगिन वाला पासवर्ड हमसे मांग रहा है, तो मैंने इसको भी चेंज किया हुआ है। नॉर्मली अगर आपने चेंज नहीं किया तो ये ADMIN होगा एडमिन। चेंज करने के बाद मैंने इस तरह से इसको ओपन किया। यहाँ पे आप लेफ़्ट साइड पे मेरे पास देख सकते हैं बहुत सारे मेन्यू शो हो रहे हैं। इंटरनेट सेटिंग, इस जो ऑप्शन यहाँ पे इस मेन्यू में जितने भी हमारे पास ऑप्शन शो हो रहे हैं, देखें कनेक्शन टाइप क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं इसको आपको लिस्टिंग करके दिखा देता हूँ। इस मेन्यू में मेरे पास ये काफ़ी सारी सर्विसेज इस्तेमाल मतलब शो हो रही हैं। इनमें मैं जो सर्विस यूज़ कर रहा हूँ वो है PPPoE, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन ओवर ईथरनेट के, मतलब मैं ईथर तार के ज़रिए, वायर के ज़रिए जो है कनेक्शन ले रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट। तो अब इसका जो पासवर्ड है ये आपका ये यूज़र नेम और ये वाला पासवर्ड, ये पासवर्ड आपका इंटरनेट वाला पासवर्ड है। अगर आप उस वायर पे कोई सा भी मॉडेम लगाएं और उस मॉडेम में ये वाला यूज़र नेम और पासवर्ड ऐड करेंगे तो आपका इंटरनेट चल जाएगा। अगर वो आपकी कंपनी ने, आपके प्रोवाइडर ने आपको ये वाला यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड किया होगा तो वो चल जाएगा। ठीक हो गया, समझे बात को कि नहीं? मतलब कि आपकी कंपनी ने जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड आपको दिया होगा वो आप किसी भी मॉडेम में यहाँ पे लगाएंगे तो वो आप इंटरनेट चला पाएंगे। तो अगर आपका मॉडेम रीसेट हो जाता है और इंटरनेट नहीं चल रहा होता तो सबसे पहले आपको यही काम करना है, आपने अपने मॉडेम को एक्सेस करना है। IP डाल के अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं और कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। मॉडेम का IP लिखें और मॉडेम को इस तरह से पेज को लॉगिन करें और इंटरनेट सेटिंग में जाके इस तरह से आप इसको सर्विस जो है, कनेक्शन टाइप है या सर्विस, कुछ भी ये वर्ड डिफरेंट लिखे हो सकते हैं। आपने इस यहाँ पे कलरिंग डिफरेंट हो सकती है, थीम डिफरेंट हो सकती है, जो इंटरफेस है डिफरेंट हो सकता है। आपने इसको लेके परेशान नहीं होना। आपने यहाँ पे सेलेक्ट क्या करना है, सर्विस PPPoE, और यहाँ पे यूज़र नेम अपना लिख देना है जो भी कंपनी ने दिया है, पासवर्ड भी लिख देना है और ओके कर देना है। उसके बाद आपका इंटरनेट चल जाएगा। अब ये वाला काम भी हमने कर लिया। इंटरनेट सेटिंग जो है ये भी हमने देख ली और ये भी देख ली। बच गया वायरलेस जो है वाईफाई की सेटिंग। वाईफाई की सेटिंग कुछ इस तरह से है कि ये आपके जितने भी कोई भी कंपनी का मॉडेम है, PTCL है, TP-Link है, या फिर टेंडा का है, या फिर टोटोलिंक, कोई भी कंपनी है, उसमें ये 3 चीज़ें लाजमी होंगी। इंटरनेट सेटिंग वाली एक चीज़ और एक मेन्यू, और दूसरा बटन होगा आपके पास वायरलेस सेटिंग। इनकी तरतीब ऊपर नीचे हो सकती है पर ये लाजमी ये बटन आपके जो है सेटिंग में अवेलेबल होंगे। आपने यहाँ पे वायरलेस सेटिंग में लाजमी आपके किसी भी किस्म का आपका मॉडेम है उसमें वायरलेस सेटिंग के नाम से ऑप्शन ज़रूर होगा। जब आप वायरलेस सेटिंग में जाएंगे तो आपको इस तरह से दिख गया, यहाँ पे वाईफाई नेम या SSID लिखा होगा। SSID वो नेम होता है जो आपके मोबाइल पे डिस्प्ले होता है, वाईफाई पे डिस्प्ले होता है। तो जो डिस्प्ले पे आपने जो ब्रॉडकास्ट करना होता है नेम, उसको SSID या फिर वाईफाई नेम बोलते हैं। तो जो भी आप रखेंगे वो आपके वाईफाई पे शो होगा, मोबाइल पे या लैपटॉप पे या किसी भी जगह पे। तो आपने वो नेम लिख देना है जो भी अपनी मर्ज़ी से लिखना चाहें, और वाईफाई जो पासवर्ड है वो अपने 8 डिजिट का कोई सा भी लिख देना है। कोशिश करें कोई मिक्स पासवर्ड लगाएं जिसमें लेटर भी हों और करैक्टर भी हों, ताकि आसानी से कोई भी आपका पासवर्ड जो है वो गैस ना कर पाए। तो आप वाईफाई पासवर्ड अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे सेट करें और ओके के सेव कर दें या ओके कर दें, तो आपका वाईफाई का पासवर्ड भी चेंज हो जाएगा। इस तरह से मैं आपको किसी दूसरे मॉडेम का इंटरफेस भी बता देता हूँ। 192.168.0.1 मेरे पास इस तरह से कोई और भी मॉडेम लगा हुआ है। यहाँ पे देखें मेरे पास ये मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों मुझे एंटर करने का कह रहा है। यहाँ पे यूज़र नेम में लिख देता हूँ एडमिन और पासवर्ड में लिख देता हूँ जो भी मैंने लगाया हुआ है। तो यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करने के बाद मैं अब इस मॉडेम को लॉगिन कर सकता हूँ। देखें मेरे पास इस तरह से पेज शो हो गया है।
पेज ओपन होने के बाद आप देखें लेफ़्ट साइड पे मैंने आपको बताया था कि मॉडेम में यहाँ पे वायरलेस सेटिंग, ये देखें वायरलेस का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे वायरलेस सेटिंग मेरे पास आ चुकी है। यहाँ पे वाईफाई वायरलेस नेम आ गया SSID जिसको मैंने बोला था, और वहाँ पे वायरलेस सिक्योरिटी भी आ गया। यहाँ पे आप अपने मॉडेम की वायरलेस सेटिंग कर सकते हैं वाईफाई की। तो इसको आप वाईफाई के पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ये देखें वायरलेस पासवर्ड। तो आपने इसको और इसको कंफ्यूज नहीं करना, आपके वायरलेस के पासवर्ड को और इंटरनेट के पासवर्ड को कंफ्यूज नहीं करना। इस मॉडेम में आपको मैंने नहीं बताया कि ये जो PPPoE वाले कनेक्शन वाला PPPoE कनेक्शन वाला जो पासवर्ड यूज़र नेम है वो कहाँ पे लगाया है। इसमें मैंने वो कनेक्शन नहीं लगाया हुआ। अब देखें नेटवर्क में जाएं, यहाँ पे जैसे दूसरे मॉडेम में लिखा हुआ था इंटरनेट कनेक्शन या फिर इंटरनेट सेटिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है नेटवर्क। तो आपने इस तरह से इनको आइडेंटिफाई कर लेना है, ढूंढ लेना है। यहाँ पे देखें लिखा हुआ वैन कनेक्शन टाइप, तो वैन कनेक्शन टाइप आपने देखें यहाँ पे सर्विस सेलेक्ट करनी होती है PPPoE। इस टाइम मैं यहाँ पे डायनामिक IP वाली सर्विस इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैं वायर के ज़रिए इंटरनेट नहीं ले रहा, इसमें मैं कोई और सर्विस इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप इस तरह से डिफरेंट सर्विस इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी से एज अ क्लाइंट इंटरनेट ले रहे हैं, मैं एज अ क्लाइंट इंटरनेट यहाँ पे नहीं ले रहा, इसलिए मैं PPPoE वाली सर्विस इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो मैं अभी किसी और सर्विस के थ्रू इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा हूँ। चलें वीडियो को थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको मॉडेम के बारे में कुछ और डिटेल बता देता हूँ। आप इस मॉडेम को देख सकते हैं। यहाँ पे जो मॉडेम है इसमें नॉर्मली यहाँ पे जो दो तरह की पोर्ट्स होती हैं, एक वैन पोर्ट होती है और दूसरी लैन पोर्ट्स होती हैं। लैन पोर्ट 2 या 4 या 6 इस तरह से हो सकती हैं। तो जो वैन पोर्ट है वो एक ही होती है। वैन पोर्ट का कलर हमेशा लैन पोर्ट से डिफरेंट होगा। वैन पोर्ट वो वाली पोर्ट होती है जिसमें लगा के आप अपना इंटरनेट एक्सेस करते हैं, और लैन पोर्ट आपको वैसे ही दी जाती हैं। इससे आप या तो मॉडेम को एक्सेस करते हैं और या फिर इनके थ्रू आप किसी कंप्यूटर में या फिर अपनी दूसरी जो डिवाइसेस होती हैं कैमरा वगैरह या फिर उनको DVR वगैरह को, किसी और अदर डिवाइस को आप इंटरनेट इस केबल में लगा के और उस पोर्ट में लगा के आप इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे लगा के अपना इंटरनेट किसी दूसरे बंदे के साथ शेयर भी कर सकते हैं लैन पोर्ट में लगा के। इसीलिए आपको ये 3 से 4 दी जाती हैं। और वैन पोर्ट एक होती है क्योंकि इसमें आपने मेन केबल अपनी लगा कर इंटरनेट चलाना है। तो आपने इस बात को याद रखना है कि जब भी आपका मॉडेम रीसेट हो जाए तो आपने इस तरह से अपने मॉडेम को ओपन करना है। खा वो टेंडा का है, TP-Link का है, किसी भी तरह का मॉडेम आपने वहाँ पे जाना है और आपने नेटवर्क पे क्लिक करना है या फिर इंटरनेट सेटिंग पे क्लिक करना है। वहाँ पे आपने जो सर्विस है वो ढूंढ के सेलेक्ट करनी है PPPoE सर्विस। ये देखें PPPoE सर्विस आपने सेलेक्ट कर लेनी है और अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है। सेव कर दें, आपका इंटरनेट इंशाल्लाह चल जाएगा। आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि वो जो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड दिया गया है आप उसको स्मॉल और कैपिटल दोनों लेटर में उनको पता करें कि वो या तो कंपनी ने आपको स्मॉल लेटर में दिया है या फिर कैपिटल लेटर में दिया है। आप उसको लाजमी पूछ लें। अगर तो वो कोई अल्फ़ाबेट करेक्टर है तो वो पूछ लें उनको कि ये स्मॉल में है या फिर कैपिटल में है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। बाद दफ़ा जो प्रोवाइडर है हमें वो पासवर्ड यूज़र नेम बता तो देता है, पर हम उसको पहला जो डिजिट है बाय डिफ़ॉल्ट बाद दफ़ा जो बड़ा लिखा जाता है कैपिटल लिखा जाता है, बाकी हम स्मॉल में लिखते रहते हैं। तो इस वजह से वो एक मिस्टेक हो जाती है और वो हम इंटरनेट अपना एक्सेस नहीं कर पाते। हमें यूज़र नेम और पासवर्ड पता होने के बावजूद हम उसको एक्सेस नहीं कर पाते। तो एक काफ़ी मुश्किल बनी रहती है। इस तरह से आम जो यूज़र हैं जो नहीं जानते इस सेटिंग को या फिर नहीं कर पाते तो उनको काफ़ी मुश्किल पेश आती है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी ये कन्फ्यूजन क्लियर हो चुकी होंगी और आपको काफ़ी कुछ इस वीडियो में सीखने को मिला होगा कि किस तरह से आप अपने इंटरनेट की सेटिंग कर सकते हैं। 3 तरह की सेटिंग मैंने आपको बताई हैं। जो है वाईफाई की सेटिंग अपनी कैसे करनी है, अपने हर मॉडेम में आपको ये ऑप्शन मिलेगा वायरलेस सेटिंग का। तो दूसरी सेटिंग मैंने आपको बताई है इंटरनेट की सेटिंग आपको बताई है कि जो भी कंपनी आपको यूज़र नेम और पासवर्ड देती है वो आपने कैसे लगाना है। वो अपने PPPoE वाली सर्विस इस्तेमाल करके वो यूज़र नेम और पासवर्ड लगा के सेव कर देना है, तो आप अपने मॉडेम पे इंटरनेट चला पाएंगे। तीसरा जो आपको बताया है मैंने आपको, आप अपने मॉडेम को भी लॉगिन करते हैं IP की। जब आप IP डायल करके अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर के किसी भी ब्राउज़र में गूगल क्रोम वगैरह ओपन करेंगे, वहाँ पे जब आप IP लिखेंगे
तो वो IP लिखने के बाद आपके पास जो पेज होगा वो आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो है तमाम का यूज़र नेम एडमिन होता है इस तरह से, और पासवर्ड आपके मॉडेम की बैक साइड पे लिखा होता है, या फिर पासवर्ड भी एडमिन ही होता है। तो आपने परेशान नहीं होना, ये पासवर्ड यूज़र नेम चेंज भी हो सकता है, ये IP भी चेंज हो सकता है। आपने ये अपने प्रोवाइडर से पूछ लेना है, या फिर जिस बंदे ने आपको ये चेंज करके दिया आपने उससे पूछ लेना है कि ये क्या रखा है उसने। तो उम्मीद करता हूँ आपके तमाम जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे और आपको वीडियो में लाजमी कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरह से हमारी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम वीडियोस आपको जल्दी से मिलती रहे।